भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोट्स के द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, विलियम वोट्स के द्वारा एक समाचार पत्र प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, लेकिन इनको पकड़ा और इंग्लैंड भेज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। कब किया था? 1780 में किया था जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचारों पत्र पर सेंसर बैठा दी थी। भैया थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपने समाचार पत्र जारी करो। किसने बोला? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला। 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया था और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया था। तो जितने भी समाचार पत्र हैं उन पर सेंसर बैठाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इन्हीं ने जो प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया था और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर भी लागू कर दिया था। 1807 में इस अधिनियम में पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकें सभी पर लागू कर दिया था। तो 1807 में यह जो अधिनियम था वह सारी पत्रिकाओं पर, पैम्पलेट्स पर और पुस्तकों पर भी लागू हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। फिर हेस्टिंग आए, उन्होंने बोला कि तो फालतू सा अधिनियम है, चलो इसको हटाओ। तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा यह अधिनियम, जो कौन सा है, प्रक्षेपण अधिनियम, को हटा दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लिटिल लेकर आए थे और रिपन ने इसको हटा दिया था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और देसी भाषाओं पर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो जो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र छप रहे थे उनकी जैसे ही हिंदी भाषा या जो देशी भाषा है उनके समाचार पत्रों को भी समानता या स्वतंत्रता दी गई थी। ज्ञान दिलव है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करावे और कोई भी ऐसी सामग्री ना छापेगा जो सरकार विरोधी होगी। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको लिटिन लाए थे और इस एक्ट के तहत जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लेवे और मतलब सभी से इनको कराना पड़ेगा बॉन्ड पेपर पर, है ना, और वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो कि सरकार विरोधी होगी। कानून का विरोध करने वाली मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। जो मुद्रणालय थे मतलब जो प्रेस भवन थे, ट्रस्ट थे, उनकी जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था इस कानून के तहत। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो जो अधिनियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके तहत सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश, भारत मिहिर और सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। पत्रिकाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। तो इस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसके तहत सजा पाने वाले पहले भारतीय बने थे बाल गंगाधर तिलक। 1882 में इन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया था। 1882 में सबसे पहले इन्हीं को पकड़ा और 4 मास का कारावास दे दिया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराज के प्रति भ्रष्टता करने पर कड़े शब्द में निंदा की थी। इन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने जो अंग्रेज थे उनके विरोध में निंदा कर दी, कुछ शब्द बोल दिए, क्योंकि उन्होंने कोल्हापुर के जो महाराज हैं उनके प्रति भ्रष्टता दिखाई थी। 1897 में इन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर इन्हें 18 माह के कड़े कारावास का दंड दिया गया था। सबसे पहले इनको
1882 में पकड़ा। फिर 1897 में भी जो 2 चापेकर बंधु थे जिन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, उनको उत्तेजित करने वाला लेख जो कि शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख था, इसके आधार पर इनको पकड़कर 18 माह का कारावास दिया गया था। उत्तर अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ मेहता ने शुरू किया था। जो उत्तर अमेरिका है वहाँ का जो वैंकूवर क्षेत्र है महाद्वीप पर, वहाँ पर फ्री हिंदुस्तान अखबार को स्टार्ट किया था तारकनाथ दास के द्वारा। तारे दिख गए, जिन जिन ने आज़ादी मांगी हिंदुस्तान को, उनको तारे दिख गए थे। तो फिर हिंदुस्तान समाचार पत्र अखबार को किसने प्रकाशित किया था? तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया था। जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने भी समाचार पत्र का या फिर जो प्रेस है उसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। दिसंबर 1821 में इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अर्थात प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्होंने 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या फिर बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो इन्होंने क्या किया? 1 वर्ष पश्चात फारसी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि प्रकाश का भी प्रकाशन किया था। तो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी किनके हैं? राजा राम मोहन राय के हैं। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का है और संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल में होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में है और इनका श्रेय जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को और मनमोहन घोष को। तो इंडियन मिरर है उस समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल में किया गया। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में की गई और इसका श्रेय जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को और मनमोहन घोष को। भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना और करताल सिंह सराभन आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। तो अब आते हैं कौन से? जो हमारा अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ पर ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने के लिए कनाडा में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना और करतार सिंह सराभा ने मिलकर एक गदर आंदोलन की शुरुआत की और इनका मुख्य समाचार पत्र था गदर, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था जिसमें प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो इसका सबसे पहला जो संस्करण है वह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ था। यह उर्दू में इसका प्रकाशन किया गया था गदर का। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में भी छपने लगे थे। फिर यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुए थे। जब इसका प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को हुआ तो इसका प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में उर्दू भाषा में हुआ था। फिर 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में ही प्रकाशित होने लगा। यह इसका जो एक अंग था वह पख्तूनी भाषा में भी छापा जाता था। इसका एक अंग पख्तूनी भाषा में भी छापा जाता था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसका प्रकाशन या स्थापना किसके द्वारा की गई है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है 1868 में कलकत्ता में। प्रारंभ में यह एक बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। जो अमृत बाजार पत्रिका है बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था 1868 में, लेकिन 1878 में यह देशी भाषा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम से बचने के लिए इसने रातों रात इसको अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया था। तो भैया बड़े समझदार थे। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में किया गया। 1878 में यह अंग्रेजी भाषा में छापा जाने लगा। इससे पहले ये किस में छापा जाता था? बंगाली भाषा में छापा जाता था। क्यों अंग्रेजी में छपने लगा? क्योंकि देशी भाषा का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उससे बचने के लिए इन्होंने अपनी भाषा ही चेंज कर दी समाचार पत्र की। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में किया था और 1879 में एन बनर्जी ने ले लिया था, इसको खरीदे थे, है ना। गिरीश चंद्र घोष है, इन्होंने बंगाली का प्रकाशन कब किया था? 1862 में। इसके बाद 1879 में जो
S.N. बनर्जी हैं, इनके द्वारा इनको खरीद लिया गया था। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। जो गिरीश चंद्र घोष हैं, इनके द्वारा भी हिंदू पेट्रियाट की स्थापना की गई थी। बाद में जो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, इनके संस्थापक बने थे। पहले गिरीश चंद्र घोष थे, फिर कौन बन गए? हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बन गए हिंदू पेट्रियाट के। 1881 में मुंबई से केसरी मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ हुए। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख पत्र बनाया था। तो 1881 में मुंबई से 2 समाचार पत्र आए, जिसका में से पहले था केसरी और दूसरा था मराठा। दोनों ही बाल गंगाधर तिलक के थे। जो केसरी था वह जो होम रूल लीग आंदोलन है इसका प्रमुख समाचार पत्र था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संस्थापक अगरकर थे। केसरी ये सब लगाने के लिए आओ अगरकर आ सकते हो तो केसरी के संस्थापक अगरकर। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक के द्वारा किया गया था। तो पहले तिलक के द्वारा नहीं किया गया था केसरी का संपादन, पहले अगरकर थे, फिर केसरी और मराठा के संपादक बने थे बाल गंगाधर तिलक। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। तो कौन कौन सी हैं? बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिकाएं हैं, वह क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और जो कांग्रेस है उसकी उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर, काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। कौन कौन से हैं? संध्या, युगांतर और कालांतर। संध्या, युगांतर, कालांतर काल ने, ये 3 समाचार पत्र हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो क्रांतिकारी आतंकवाद है उनकी वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोमप्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। तो कौन है? सोमप्रकाश है, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? 1858 में किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। जो नील आंदोलन कर रहे थे किसान, उनका समर्थन किनके द्वारा किया गया था? सोमप्रकाश के द्वारा किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको प्रारंभ किया था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। तो फ्री प्रेस जर्नल क्या है? एक न्यूज़ एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन क्या थी? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक रहे थे कौन? मनसुखलाल नज़र। मनसुखलाल नज़र थे इंडियन ओपिनियन के। तो भैया इंडियन का ओपिनियन देख के तो मनसुख हो जाता है ना। तो मनसुखलाल नज़र कौन थे? इंडियन ओपिनियन के प्रथम संस्थापक या संपादक थे, जो कि नटाल कांग्रेस के सचिव थे। जो नटाल कांग्रेस है उसके सचिव थे मनसुखलाल नज़र। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलती थी। तो इस पत्रिका को या पत्र को गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकाला जाता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। तो जो यंग इंडिया है किनका है? यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। यह प्रारंभिक संस्करणों में जमनालाल द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे थे। जमनालाल द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर इनके संपादक रहे थे। 8 अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? पहले इसके संपादक कौन रहे हैं? जमनालाल द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर इनके संपादक रहे हैं। लेकिन 8 अक्टूबर 1919 को जब महात्मा गांधी फेमस हो गए तो यंग इंडिया के ये संपादक बन गए और अहमदाबाद से इस साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। जमनालाल द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो जो ये जमनालाल द्वारकादास हैं और शंकरलाल बैंकर हैं, ये कौन थे? एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध जो किसान हैं उनकी सीधी लड़ाई थी। तो बंगाल में नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदी पेट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। हिंदी पेट्रियट के पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक रहे और 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक रहे थे। तो जो बंगाल का नील विद्रोह था
यह क्या था, शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। और हिंदी पैट्रियट के जो संस्थापक हैं हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। हिंदी पैट्रियट के पहले 2 दशकों में या 2 वर्षों में जो गिरीश चंद्र घोष हैं वह संपादक रहे थे इनके। फिर 1855 में जो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं वह इसके संपादक हो गए थे। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे हुए थे। जो हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं इन्होंने निर्भीकता से जो बागान मालिक हैं उनके अत्याचारों की पोल खोली और उनके सताए हुए किसानों की सहायता की थी। 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने थे। फिर कौन बन गए थे? कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप से जुड़े हुए थे। तो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था वंदे मातरम, इसके साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। तो कामेश्वर सिंह के द्वारा 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा द इंडियन नेशन की स्थापना की गई थी। द इंडियन नेशन की स्थापना की गई थी, कामेश्वर सिंह के द्वारा दरभंगा के महाराज थे। इसका प्रकाशन पटना से होता था। कहाँ से होता था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था पटना से। स्वदेश वाहिनी अर्थात स्वदेशाभिमानी के संपादक राधा कृष्ण पिल्ले थे। तो स्वदेश वाहिनी, तो स्वदेश की वाहन कौन चलाते हैं? हमारे कृष्ण जी चलाते हैं। अर्जुन जी का रथ नहीं खींचा था कृष्ण जी ने, तो बस हमारे रामकृष्ण पिल्ले हैं। तो स्वदेश वाहिनी या फिर स्वदेश भामिनी के संपादक कौन रहे हैं? रामकृष्ण पिल्ले रहे हैं। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यायतीनकारा के नायार परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कुछ साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले गए हैं। तो हरिजन नाम से 3 निकाले हैं। पहला आता है नॉर्मल हरिजन, मतलब हरिजन, इसको अंग्रेजी में निकाला जाता था। हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे, जो कि वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 11 फरवरी 1933 को पुणे से हरिजन का प्रकाशन किया था। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक एवं भौतिक उन्नति करना था। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके द्वारा 1924 में, जुलाई 1924 में मुंबई में एक संस्था खोली गई जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसमें ऐसे सभी लोग जो कि बहिष्कृत किए गए हैं अस्पृश्य लोगों की नैतिक भौतिक उन्नति के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। इन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया था। जो मराठी पाक्षिक या फिर जो बहिष्कृत भारत है इसका प्रारंभ भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में हिंदू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो किसके द्वारा किया गया है? जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं इनके द्वारा बहिष्कृत भारत मराठी परीक्षक का प्रारंभ किया गया था। और उसके बाद आते हैं अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अल बलाग का प्रारंभ उन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया था। इसके बाद इन्होंने अल हिलाल के प्रारंभ किया 1912 में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। फिर 1915 में इन्होंने क्या किया? अल बलाग का प्रारंभ किया। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए इन्होंने क्या किया? अल बलाग का प्रारंभ किया था 1915 में। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला था। द पीपल निकाला था। पीपल किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। लाला जनताओं के बीच में तो रहते हैं, तो वंदे मातरम जो कि उर्दू दैनिक समाचार पत्र था, कहाँ से? लाहौर से। और दूसरा था अंग्रेजी साप्ताहिक जिसको द पीपल नाम से निकाला था। इनके पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। इससे पहले इन्होंने कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन किया था लाला लाजपत राय के द्वारा। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था। तो द पायनियर समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। को भी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। कौमी आवाज़ उर्दू का अखबार था जिसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा
लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राफ्त गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो राफ्त गुफ्तार समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वराज्य की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। स्वराज की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित हुआ अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका थी एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित हुआ अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका थी एनी बेसेंट। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब प्रारंभ की थी? पुर्तगालियों ने 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। पुर्तगाल में एशिया में पहली बार गोवा में 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। भारत के पहले समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ किया था विलियम बोल्स के द्वारा। एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। फिर 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। हिक्की को दिल्ली की आलोचना करने के अपराध में सजा दी गई थी और परंतु पत्र ने अपनी नीति बदली नहीं। हिक्की की प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सबसे पहले की गई थी वेलेजली के द्वारा। 1799 में समाचार पत्रों का प्रेक्षण अधिनियम पारित किया गया और यह समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया था। समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तथ्यों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्ण प्रेक्षण के लिए भेजना पड़ता था। वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये सन गलत दिया गया है ना। लॉर्ड रिपन ने इसको 1882 में रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लॉर्ड लिटिल के कार्यकाल में पारित किया गया था। यह अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक रहा है? तो लागू किया था लॉर्ड लिटिल के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल कृष्ण आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों के पत्रकार के रूप में लेखन करते हुए 17 जुलाई 1882 को मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध कर दिया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वाह करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई हो। बिपिन चंद्रपाल और अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में अंग्रेजी संस्करण के उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी, लेकिन श्री बनर्जी जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख में हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा श्री बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर जी को हुई थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था तारकनाथ दास के द्वारा। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया था। दिसंबर
1821 में इन्हें बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल थे तब 1823 में इन्होंने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये का जुर्माना और या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीयों द्वारा संपादित उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण से राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिलातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से हुआ था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष को जाता है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे और यह दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो गदर का प्रकाशन होता था उर्दू भाषा में। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ जो कि उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित होता था। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापा जाता था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? तो यह एक साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज्य से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। इस पार्टी के मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में की गई थी कलकत्ता में। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गया था। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था। किसके द्वारा? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा बंगाली का प्रकाशन 1862 में किया था। 1879 में S.N. बनर्जी ने जिसे S.N. बनर्जी के द्वारा ले लिया गया था। हिंदी पेट्रियोट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य तिलक का था केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में मुंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, केसरी और काल उपयुक्त सभी कांग्रेस की आलोचना करती थी। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक थी लेकिन कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवादों की वकालत की थी? जो आतंकवाद थे उनकी वकालत की थी। संध्या, काल और युगांतर उपयुक्त सभी। संध्या, युगांतर और काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो संध्या जुड़ी थी, गदर जुड़ी थी, युगांतर जुड़ी थी, लेकिन यंग इंडिया तो महात्मा गांधी की तो नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला। इससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर, संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो यह प्रकाशन किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा।
बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। किस अखबार में से कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। द फ्री जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। न्यूज़ इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। न्यू इंडिया की शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक रहे थे मनसुखलाल नजर। मनसुखलाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ किया गया था। एक पत्रिका थी। इसका प्रथम संपादक रहे थे मनसुखलाल नजर। यह नाटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम बताइए। तो महात्मा गांधी के द्वारा द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू में नहीं छापा जाता था, बल्कि गुजराती, अंग्रेजी और तमिल में छपता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया के शुभारंभ किया था तो होम रूल पार्टी के द्वारा यंग इंडिया। 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्वि साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुई। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे थे। 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित होता था तो यह कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। उद्दंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसके संपादक और प्रकाशक थे जुगल किशोर शुक्ल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट। दिए गए विकल्पों में हिंदी पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। प्रथम समाचार इसका जो प्रकाशन है हिंदी पैट्रियट का वह 1853 में किया गया था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णपाल दास भी इसके संपादक रहे थे। इनकी सहायता मदन मोहन मालवीय, द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रवर्तक नेता भी रहे थे। 1874 से 1875 के बीच में लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संपादकता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब वह भूस्वाम्य के हितों के प्रतिनिधित्व करने लगी और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पैट्रियट के संपादक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। संघर्षरत किसानों के समर्थन में सतत अभियान चलाए थे। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदी पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। हिंदी पैट्रियट के पहले 2 वर्षों में वर्ष 1853 से 1855 में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। यह निर्भीकता से बागान एवं मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवादिता के प्रतिपादक रहे थे। इनके प्रभाव से हिंदी पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसका संबंध है? तो ये है अरविंद घोष का।
अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था पटना से। 1831 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसके प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक रहे हैं रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी अर्थात स्वदेशाभिमानी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर के राज्य के नेयतिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा है किससे? मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी का पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कुछ समाचार पत्र और उनसे जुड़ी हुई भाषाएं। पहला आता है भारत मित्र। तो भारत मित्र यह हिंदी का समाचार पत्र है। भारत मित्र हिंदी। राष्ट्रमत ये है मराठी। प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली। भारत मित्र भाषा में निकलता था हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली में प्रकाशित किया जाता था। समाचार पत्र और उनके संस्थापक। दैनिक आज का प्रकाशन शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया था। द लीडर तो यह मदन मोहन मालवीय जी का है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। द पायनियर जॉर्ज एलन का है इलाहाबाद से। समाचार पत्र और उनके संस्थापक। पहले आते हैं दैनिक आज। तो शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पार्थिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना था? तो ये है प्रताप। तो किन के द्वारा निकाला गया है? विजय सिंह पाथिया के द्वारा निकाला गया है। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। यहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगाई हुई थी। इन लगानों के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। 1915 में इसका नेतृत्व वीर सिंह पार्थिक के द्वारा किया गया था। वीर सिंह पार्थिक ने गुरु जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनके प्रताप के माध्यम से बिजौलिया की किसान आंदोलन को अखिल भारत स्तर पर प्रचारित किया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है? तो हरिजन के प्रारंभकर्ता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित किया था। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में निम्न शहरों से प्रकाशित होता था। तो ये पूना से निकाला जाता था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन महात्मा गांधी यदवता जेल से किया था, है ना। और उसके संपादक कौन थे? आर.वी. शास्त्री। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये था वी.आर. अम्बेडकर जी का। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर जी ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक एवं भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतावड़ इनके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? तो सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना, संगठित करना और स्वीकारा गया था। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना सरकार के समक्ष। और 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया गया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंधित है तो ये है भीमराव अंबेडकर जी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया था? तो इसका नाम था अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में हिंदू
नहीं, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका नाम था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। पहले आते हैं समाचार पत्र और उनके संपादक। तो हिंदू को निकाला गया है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, और वॉइस ऑफ इंडिया ये है दादा भाई नौरोजी की, और बंगाली ये SN बनर्जी जी की है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर जी। उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा समाचार पत्र सुधारक का संपादक किया गया है। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक रहे हैं दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक रहे हैं SN बनर्जी। बंगाली का दृष्टिकोण उदार एवं वह राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। फिर से समाचार पत्र और उनके संपादक है ना, काल किसका है? तो ये है शिवराम महादेव परांजपे जी का। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी का, और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण जी का है। तो पहले आता है काल, किनका है? शिवराम महादेव परांजपे जी का, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी का, और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बॉम्बे क्रॉनिकल यह फिरोशा मेहता का है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। लीडर मदन मोहन मालवीय जी का है, और सर्च इंडिया सचिदानंद सिन्हा का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ यह एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोशा मेहता द्वारा प्रकाशित किया गया था। सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित किया गया था, और लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। लीडर मदन मोहन मालवीय जी की है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोशा मेहता की है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की है, और जस्टिस TM नायर जी के हैं। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोशा मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस TM नायर। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोशा मेहता। सूची 1 को 2 से मिलानी है। अबुल कलाम आज़ाद जी का क्या है? अल हिलाल। फिरोशा मेहता जी का है बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का है न्यू इंडिया। महात्मा गांधी जी का है यंग इंडिया। अबुल कलाम आज़ाद जी का है अल हिलाल। फिरोशा मेहता जी का है बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का है न्यू इंडिया। महात्मा गांधी जी का है यंग इंडिया। अल हिलाल किनका है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। तहजीब अल अखलाक ये सर सैयद अहमद खान का है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है। तहजीब अल अखलाक यह सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में सन 1871 से सन 1897 के बीच में लिखा गया था, और विकल्प सभी सही हैं। नीचे दिए गए स्वाधीनता संग्रामी और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम बताइए, और उनका गलत जोड़ा बताना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल निकाला जाता था, सही है। लोकमान्य तिलक ने केसरी मराठा निकाला था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड और कौमी वॉइस या कौमी आवाज़ निकाली जाती थी, है ना। और महात्मा गांधी जी का है द पायनियर इनका नहीं है बल्कि जॉन एलन का है। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन जैसे आते हैं। समाचार पत्र और पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो इंडियन ओपिनियन से थे, यंग इंडिया से थे, नवजीवन से थे, लेकिन युगांतर से नहीं थे। युगांतर से थे अपने वो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया है? तो कौमी आवाज निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पत्र कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया था, और इसके संपादक थे हिदायतुल्लाह अंसारी।
निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो नवजीवन है महात्मा गांधी जी का, स्वराज है टी प्रकाशम जी का, प्रभात NC केलकर जी का है, कौमी आवाज नेहरू जी का है। तो सबसे लास्ट वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। महात्मा गांधी जी का है मूक नायक, तो नहीं है। बाल गंगाधर तिलक नहीं। एनी बेसेंट का है कॉमनवेल्थ, तीसरा सही हो जाएगा। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, केसरी तिलक जी का है और मूक नायक भीमराव अम्बेडकर जी की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो समाचार दर्पण ये किनका है, JC मार्समैन का है। मिरातुल अखबार यह राजा राम मोहन राय का है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है। समाचार दर्पण JC मार्समैन का है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी इंडिपेंडेंस, नहीं, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का है, तो पहले ही गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी मराठा, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा राफ्त गोफ्तार, ये सही है। राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी, केसरी तिलक के द्वारा, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है। इंडिपेंडेंट बाल भीमराव अम्बेडकर जी से नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू जी से है और उन्हें स्वराज की सबसे पहली मांग इसी में की थी। नीचे दिए गए विकल्पों में हमें राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संस्थापक जो हैं उनके नाम बताने हैं, कौन कौन इनके संपादक रहे हैं। पहले आता है हमारा द हिंदू के थे कौन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। फिर आता है केसरी, केसरी के कौन रहे हैं, तो केसरी के रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बंगाली, बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी के हैं गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के हैं गोपाल कृष्ण गोखले। द हिंदू के संस्थापक रहे हैं श्री सुब्रमण्यम अय्यर जी, केसरी के बाल गंगाधर तिलक जी, मराठी के नहीं बंगाली के रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सुमिलित क्रम बताना है। तो एनी बेसेंट का है यंग इंडिया, तो महात्मा गांधी की है, तो गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी की न्यू इंडिया, तो ये भी गलत हो गया। न्यू इंडिया किनकी है, अपनी एनी बेसेंट की। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक की केसरी है, तो ये सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नहीं, मराठा, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक की है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक की, मराठा एवं केसरी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए 2 समाचार अखबार कौन से हैं, तो 2 अखबार हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो कॉमनवेल्थ जुड़ा हुआ है हमारे एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ मराठा से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका थी एनी बेसेंट। सही जोड़ी बनाई और नीचे दिए गए कूट का सही बताना है हमें। तो पहले आते हैं बिपिन चंद्र पाल, नहीं पहले अपन अरविंद घोष का देख लेते हैं। वंदे मातरम से जुड़े हुए हैं अरविंद घोष, कॉमरेड से जुड़े हैं अपने मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ है यहाँ पे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। देखो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम। ब्रह्म माधव उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है संध्या, और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखी गई है कामरेड। तो बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्राह्मण माधव उपाध्याय संध्या एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कामरेड। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी के द्वारा वंदे मातरम का संपादन किया था, तो इसमें आते हैं अपने वारिंद्र कुमार घोष, है ही नहीं। वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रथम संस्थापक या प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक रहे थे और 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संस्थापक रहे थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 में इसका संपादक जो साप्ताहिक प्रकाशन होने लगा। 28 मई से 22 दिसंबर
1907 तक अरविंद घोष के संस्थापक में इनका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर से 1909 को प्रेरित से वंदे मातरम नाम से एक प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस पत्र के प्रकाशक और इसका विवरण का काम मैडम भीकाजी कामा ने किया था। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? 10 रोजा प्रारंभ किया गया था अबुल गफ्फार खान के द्वारा। अबुल गफ्फार खान के द्वारा 10 रोजा पत्रिका निकाली गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं एडिटर्स, फिर आते हैं समाचार पत्र। पहले आते हैं एस डांगे, तो इन्होंने डांगे मारे थे द सोशलिस्ट के बारे में, है ना, द सोशलिस्ट है। मुजफ्फर अहमद, यह नव युग को लाएंगे। गुलाम हुसैन, तो इकबाल इनकी पत्रकार था, समाचार था। एम सिंगरवेलू, ये है लेबर किसान गजट से। तो सुमेलन करना है हमें। पहले आते हैं एस ए डांगे, तो डांगे ने डींगे मारी थी सोशलिस्ट के बारे में, तो द सोशलिस्ट इनकी है। मुजफ्फर अहमद, हम अभी लाएंगे क्या नया युग, तो नवयुग। गुलाम हुसैन, गुलामी त्यागो इंकलाब करो, तो गुलाम हुसैन की है इंकलाब। और एम सिंगरवेलू, सिंगर हैं अच्छे अच्छे लेबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो लेबर किसान गजट एम सिंगरवेलू। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।